हेलो फ्रेंड, आइए आप सभी को द स्टडी किंग यूट्यूब चैनल पर हम दिल से अभिनंदन करते हैं। दोस्त, क्लास को देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। आज की चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है? मैथ में फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का इंग्लिश होता है रियल नंबर। तो हम लोग आज रियल में है जो इसका कास्टिंग देखेंगे, क्या होता है रियल नंबर। ठीक दोस्त, तो आप लोग अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फ्रेंड के पास जरूर इसे शेयर कीजिएगा। बोलते हैं मैं हवा हूं ए बिहार बोर्ड के विद्यार्थी, तेरे दिल में उतर जाऊं, तू मुझे आजमा, हम तुझे आजमाएंगे। तो इसी शायर के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th एनसीईआरटी, वास्तविक संख्या। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं वास्तविक संख्या, माफ कीजिएगा, हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या और इंग्लिश में इसे कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कहते हैं दोस्त। इस चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट जानेंगे। आज सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद तो चैप्टर धुआं ही हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, डिजिट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिजिट पढ़ते हैं। डिजिट क्या है? डिजिट बोले तो अंक। डिजिट बोले तो क्या होता है? अंक। आप लोग जानते हैं जीरो, आप लोग जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है? डिजिट है। ये सब क्या है दोस्त? डिजिट है। डिजिट की संख्या बोले तो इसकी संख्या 10 होती है। डिजिट की संख्या कितना? 10 होते हैं। यही 10 अंक को मिलाकर हम मैथ में सब खेल खेलते हैं, इसी पर सब खेल होता है। तो डिजिट बोले तो हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 10 डिजिट है। यही डिजिट को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आइए प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या दोस्त? प्राकृतिक संख्या। हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। आप लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या बोले तो नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आप लोग भले भांति जानते हैं, बोलिएगा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका यदि हम एग्जाम्पल बोले तो बोलिएगा 1, 1, 2, 3, डॉट 3, 4 भी लिख सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, डॉट कहां तक चले जाएगा? इन्फिनिटिव तक। इसी में आपसे एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा प्राकृतिक संख्या, यानी कि सर हम गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये बात तो हम जानते हैं।
और इसका एग्जाम्पल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हम कोई भी वस्तु को यदि गिनते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपसे एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? आप लोग कमेंट में जरूर इसका बताइएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो आप बहुत प्यार से बोलिएगा, सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या यहां पर देख लीजिए अनंत तक जाता है, इसको बोल देंगे ये अनंत है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। आप देख रहे हैं ये बात को। चलिए इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आइए इसी में आपसे पूछ देगा प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग कितना होता है? तो आप बोल दीजिएगा, सर प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग जो होता है, इसी में आपसे पूछ देगा प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, यदि इसका सूत्र जानते हैं तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है। यदि इसका सूत्र जानते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम बोलेंगे इसका क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय कितना होता है 2। इसी पर आपसे तुरंत एक बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछ देगा आपके एग्जाम में, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? आप जानते हैं, क्या जानते हैं? n का मान बोले तो कितना है 50 इंटू फिर 50 प्लस 1 बटा कितना 2। तो आप जानते हैं 50 से कितना होता है 51 बाय 2। यहां से काटेंगे तो 25 दूनी 50 और आंसर गुना कर दीजिए 51 और 25 को, तो क्या हो जाएगा 1 से गुना कीजिएगा तो 5 का 5 5 25 और 1 दूनी 2 और 5 दूनी 10, तो 5 और 5 2 7 2 1 यानी कि 1275 कितना हो जाएगा 1275 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? आइए इसी पर चलेगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग, तो आप लोग इसको भी बनाइए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो आप देखिए n कितना है, n का मान कितना है? n का मान बोलिएगा 10 है, 10 और 10 1 11, 10 प्लस 1 बाय 2, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 1 11, 11 गुना 5 11 5 है 55 आंसर हो जाएगा आपका। बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत ही छोटी छोटी संख्या को हम लोग ध्यान में पढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद क्या आता है? पूर्ण संख्या। इसके बाद क्या आता है? पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या, तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। क्या पढ़िएगा? पूर्ण संख्या। इसको भी हम मिटा देते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आप जानते हैं रियल नंबर। पूर्ण संख्या, इसका इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है रियल नंबर। पूर्ण संख्या में आप लोग जानते हैं, यदि गिनती की संख्या में यदि हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या? यानी कि प्राकृतिक संख्या जो होता है उसमें हम सबसे पहले जीरो लगा देते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लगा देंगे? जीरो। तो पूर्ण संख्या आप बोलिएगा, यदि यदि गिनती की संख्या में जीरो को शामिल किया जाए, यदि गिनती की संख्या में जीरो को शामिल किया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। आप इसमें देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक क्या है? गिनती की संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। इसमें सबसे पहले हम ऐड किसको कर दिए हैं? जीरो को। तो हम बोल सकते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो आप लोग भले भांति जानते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाता है? जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाता है? अनंत। क्या है? अनंत। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देखिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है? अनंत होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या में पूर्णांक संख्या क्या होता है, यानी कि पूर्ण संख्या में पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक संख्या आप जानते हैं, यदि गिनती की संख्या में ऋणात्मक संख्या को ऐड कर देते हैं, यानी शामिल कर देते हैं, तो वह कौन सा संख्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या बन जाता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या जो रहेगा, ठीक है, उसी में ऋणात्मक को हम शामिल कर देंगे। किसको शामिल कर देंगे? ऋणात्मक को। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल कर देते हैं।
तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? हम बोलेंगे एग्जाम्पल पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत। और बोलिएगा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, तो ऋणात्मक जाइएगा तो -1, -2, -3 इसी चलते जाएगा -इंफिनिटी तक। कहां तक? -इंफिनिटी तक। इसी में आ जाएगा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो जाता है? यहां देखिए -1 सबसे बड़ी है, पूर्णांक में भी सबसे बड़ी है, और -इंफिनिटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? -इंफिनिटी। और आप लोग तुरंत कमेंट में बता दीजिएगा सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होता है? सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या तो +इंफिनिटी होता है। क्या होता है? +इंफिनिटी। यानी कि सबसे छोटी पूर्णांक यदि बोले तो -इंफिनिटी, और सबसे बड़ी बोले तो +इंफिनिटी होता है। अब इसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। कौन? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, और एक तो क्या आता है? पूर्णांक संख्या। यही तीनों हम लोग पढ़े हैं। एक तो पढ़े प्राकृतिक संख्या, एक तो पढ़े पूर्ण संख्या, एक तो पढ़े पूर्णांक संख्या। अब इसमें से दोस्तों आपको क्वेश्चन आएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? सभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है। तो इसमें देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या में शामिल है। पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या बोले तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक चलते रहेगा। तो इसमें देखिए एक से स्टार्ट है ना, 1, 2, 3, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या के परिवार में शामिल है। हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। यस, हाँ। उसके बाद आता है क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? तो हाँ, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। बोलिएगा कैसे? तो आइए, पूर्णांक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसमें देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, सब कुछ है। तो हम ये भी बात बोल सकते हैं, ये भी क्या है? सत्य है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। लेकिन इसी में आपसे पूछ देगा, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? तो नहीं होता है। क्यों? तो प्राकृतिक संख्या में क्या आता है? 1, 2, 3, 4। और देखिए पूर्णांक संख्या में निगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला भी, लेकिन प्राकृतिक संख्या में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला ही है। इसीलिए हम बोलेंगे ये नहीं होगा, यानी कि 9। उसके बाद आएगा क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? तो पूर्णांक संख्या आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को ऐड कर देंगे, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 में पूर्णांक संख्या इसमें भी नेगेटिव नहीं है, तो हम ये भी बोल सकते हैं, अर्थात सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, और सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो ठीक, आइए इसी टॉपिक के साथ खत्म करते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए अगले पार्ट में आप लोग जरूर आइएगा, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।